हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम सविता है और मैं हूं आज आपकी होस्ट। आई एम डिस्ट्रीब्यूटर इन वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू टुक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। क्योंकि आप एक एम्बिशियस इंसान हैं और आप लोगों में बहुत सारे गट्स हैं। सो आप लोगों ने स्टंट ले लिए हैं दिस टाइम। एंड आज मैं जिस सब्जेक्ट पे आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ, राइट, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं बात करने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसे करना क्यों ज़रूरी है इस टाइम पे, और इसके पावर को देखते हुए बहुत सारे यूथ एंड बहुत सारे लोगों ने एज ए करियर इसको अपने लाइफ में लेना शुरू कर दिया है। तो इसके पावर को हम समझेंगे और ये जॉब से क्यों डिफरेंट है, इस पर भी आज हम फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं। जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है, पावरफुल है, तो इसके अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो हम उन छोटी छोटी सी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ बिलीव के ऊपर। बिलीव, यस, बिलीव। जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम यूं ही मान लेते हैं इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम सविता, मैं सविता हूँ और आज मैं आपकी होस्ट हूँ और आप लोगों ने मान लिया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताई ये बात। आपने मुझसे तो ये नहीं कहा कि आपका कार्ड कहाँ है, आपका नाम सविता क्यों है। यस, इसी तरीके से सिंपली तौर पे हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में स्वीकार कर लेते हैं। उनमें से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को फोकस करती हैं और बिलीव करना ही होगा, या तो अपने आप पे या किसी और पे। तो इस सब्जेक्ट को हम नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ते हुए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई पहचान वाले या आपके किसी दोस्त ने कुछ ऐसा बिजनेस आपके सामने रखा होगा तो कुछ सोच के ही रखा होगा, बिकॉज उसके नज़र में आपकी बहुत अहमियत है, आप बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में, तभी वो आपको बिजनेस समझाने आया है, तभी वो आपको अपनी बिजनेस के बारे में बताने आया है। जब उसने आपको अपने इस बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश की है तो जरूर कुछ ना कुछ तो उसने आपके अंदर देखा होगा। प्रोस्पेक्ट की तरह कुछ चीज़ें आपके अंदर उसने नोटिस की होगी, जैसे कि आप एक एम्बिशियस इंसान हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हो, कुछ गोल्स हो, या आप एक बहुत सेंसिबल पर्सन हो, या फिर आप एक बहुत पॉजिटिव थिंकर हो जो और एक समझदार इंसान हो और आप उसकी बातों को समझ जाएं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने देखी होगी तो वो आपके सामने अपने बिजनेस को प्लान करने लेकर आया है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। तो जब वो व्यक्ति आपके ऊपर इतना पॉजिटिव सोचकर आपको प्लान दिखाने आया है, तो जब वो आपके लिए इतना पॉजिटिव सोच सकता है तो आप अपने लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं। जी हाँ, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात चलती है क्या होता है, लोगों के दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक हो जाती है। जब भी टंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निकलता है तो दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक होती है। क्या होती है? ये चेन बनाने वाला सिस्टम है, ये बंदे जोड़ने वाला सिस्टम है, इसके अंदर स्कीम का लालच दिया जाता है, ये तो फालतू का चीज़ है, कुछ होता जाता है नहीं। मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं लोग बाग। तो अब आप ये बताइए कि जब आप जॉब करते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें जॉब भी लेकर चलूँगी क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले लोग भी हमको मिलते हैं जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा और जॉब में ऐसा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी जॉब, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, अब ये बताइए कि यदि हम फैक्ट के रूप में देखा जाए तो आप एज ए एम्प्लॉइज़ हैं उस कंपनी के अंदर और आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको अपना खुद का डिसीजन नहीं देना होता है। उस एम्प्लॉयर जो कि वो आपको एक लिमिट वाली चीज़ें देता है, लिमिटेशन बताता है आपकी कि आपको उसका टारगेट पूरा करना और इतने समय तक पूरा करना है, तभी आपको वो जॉब पे रखेगा, आपको उतना अमाउंट पे करेगा। तो आप अपना टाइम देकर उसको अमीर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। तो जितना आप मेहनत उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको रिच बनाने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत आप अपने लिए करेंगे तो कितने रिच हो।
मैं मानती हूँ और मैं एडमिट भी करती हूँ कि हो सकता है मेरे पास आप लोगों से कम नॉलेज हो, लेकिन हाँ, मुझे कम नॉलेज लेकर हैप्पी रहना पसंद है। ज़्यादा नॉलेज लेकर टेंशन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ। अब ये बिलीव आता कैसे है हमारे अंदर? इसे भी हम दो तरीके से अपने अंदर ला सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम उस चीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लें, तो हमें ये लगेगा कि हाँ, हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है, सो हमें उस पर बिलीव हो जाता है। सेकंड, कि आपके पड़ोसी रिश्तेदार जो बोलें उस पर यकीन कर लें, जो वो कहें उनको सत्य मान लें। तो इस तरीके से हम अपने बिलीव को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो दो थ्योरी है उसको मिला के हम इसको पर्सनल डोगमा का नाम देंगे। यस, डोगमा। डोगमा कहते किसे हैं? आपने देखा होगा, वैसे तो डोगमा का मतलब यही होता है कि रूढ़िवादी, सिद्धांतवादी, हठ धर्मिता या एक ऐसी चीज़ जो बदली ना जा सके। जैसे कि कबीले में आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनका जीवन जो होता है, उनका रहन सहन होता है, वो ज्यों का त्यों होता है। उसमें हम ज़्यादा चीज़ें अपने तरफ से नहीं डाल सकते, ना समझा सकते हैं, क्योंकि यदि हम उनके साथ ज़्यादा डिबेट करेंगे या उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो हो सकता है वो हमें सूली पर भी चढ़ा दें। एंड सेकेंड थिंग्स, कि यदि जैसे अमेरिका में जो ड्राइविंग सीट होती है वो कैसी होती है? लेफ्ट साइड में होती है, और हमारे इंडिया में क्या होती है? राइट साइड में होती है। तो क्या करेंगे आप? इसको किस तरीके से स्वीकार करेंगे? क्या इसमें चेंजेस करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज्यों को त्यों होती हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन हाँ, एक बात की खुशी है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो हमारा खुद का अनुभव होता है, और हम खुद के अनुभव के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसको सही माने और किसको गलत माने। तो क्या आप लोग रेडी हैं अपने आप को चेंज करने के लिए? क्या आप लोग रेडी हैं अपने आप को बदलने के लिए? क्योंकि अभी तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और यहाँ चल के हम लोग काफ़ी कुछ चेंज करने वाले हैं, राइट ना? तो चलिए हम समझते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, हमारे फेस पे एक बिग स्माइल होना चाहिए। चाहे सिचुएशन कैसी हो, चाहे लाइफ में कितना ही कॉम्प्लिकेशन क्यों ना आ जाए, चाहे हमारी लाइफ कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना आ जाए। देखिए, स्माइल का मतलब भी सबसे बेहतरीन होता है अपने दुश्मनों को जलाने का। आप नहीं चाहेंगे ना कि आपके दुश्मनों को ये पता चल सके कि आप कितने परेशानी में, कितने टेंशन में हैं। तो हमें अपने सिचुएशन को स्माइल के साथ रखना है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना लाइफ में आए। आपको सिचुएशन हमेशा एक स्ट्रॉन्गली स्माइल फेस के साथ करना चाहिए। तो ये भी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो नोट डाउन करने वाली होती हैं, और हमें इस पर फोकस करना होगा। साथ में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी। अब सभी को पता है कि उनकी वैल्यू क्या होती है, तो अपनी वैल्यू किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लें मेरे पास ये 50 का एक नोट है, और मैंने इसको क्रश कर दिया, इसको मैंने मोड़ दिया, तोड़ दिया, इसको मैं फेंक दे रही हूँ, इसको मैं पानी में डाल दे रही हूँ। क्या इसकी वैल्यू कम होगी इस नोट की? नहीं होगी ना। सॉरी फॉर देट कि मैं इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, लक्ष्मी माता है, बट मैं यहाँ पर केवल आपको एक तरीका समझाने के लिए इस चीज़ को बता रही हूँ कि इसकी वैल्यू जैसी है वैसी ही रहेगी, वैसे ही हमारी जीवन की वैल्यू होती है। हर इंसान को पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, चाहे वो कहीं जाए, कहीं ना जाए, कहीं उठे, कहीं बैठे, कुछ बिजनेस करे ना करे, लेकिन उसके लाइफ की वैल्यू उसे पता होती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी कि हमें अपनी लाइफ की वैल्यू खुद क्रिएट करनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करेंगे तो दुनिया आपकी वैल्यू क्रिएट करेगी, और आपको अपने ऊपर विश्वास रख के काम करना है, और विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो अपने विश्वास के साथ, अपने स्माइल के साथ और अपनी वैल्यू को क्रिएट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम